पर अपने लोग जब तंग कर रहा है तो फिर कोच विधानसभा का रुख किए और उनको कर्पूरी ठाकुर कोच का टिकट पैसा दोगे तब आके हम चलन नहीं पैसे की आवश्यकता नहीं थी। तो जहाँ जाते थे भाई सब्जी रोटी जो मिला खाना खाने का, उसके बाद हम लोग चुनाव भाई मंच पे बैठे भाई हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष संजय यादव जी और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव परशुराम यादव जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई बालेश्वर यादव जी, युवा के प्रखंड अध्यक्ष भाई संजय रंजन जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी, संजीव कुमार जी पूर्व भाई उप प्रमुख साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई दिया यादव जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई दिनेश यादव जी, टेकारी से चल के आए बंटी यादव जी, बुरुआ से राजेश यादव जी, भाई सुभाष यादव जी, यहाँ पे विनोद यादव पंचायत समिति साहब, सुरेंद्र दास जी हमारे पंचायत समिति जी, जोगेंद्र पासवान जी, रंजीत दास जी, महेंद्र यादव जी, अस्फाक साहब, हमारे भाई पैक्स के मिथिलेश जी और यहाँ उपस्थित तमाम सभी जानकी बाबू के भाई विचार पे चलने वाले और उनके पुण्यतिथि में आए। मैं सबसे पहले जानकी बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे तमाम लोगों ने जो उपस्थित थे भाई जानकी बाबू का सभी लोगों ने विचार रखने का काम किए। जानकी बाबू एक समाजवादी नेता थे और जानकी बाबू उस समय राजनीति कर रहे थे जब कर्पूरी ठाकुर जी का पूरे बिहार में आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि राजनीति का जो पिछड़ों अति पिछड़ों और दलितों शोषित वंचितों को जो राजनीति का शुरुआत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और भाई जन नायक कर्पूरी जी के साथ इन्होंने राजनीति किए, जिनको आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया कर्पूरी जी का। और वही कर्पूरी जी को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हम लोग को विधानसभा में आए थे तो हम लोगों को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के आज नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने उसी मंच से डिमांड किए थे कि अगर भारत रत्न देने की जरूरत है तो हमारे भाई कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए और आज भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। तो उस जमाने के वो हमारे जानकी बाबू राजनीति करते थे। भाई जिस समय यह विधायक हुए कोच टिकारी से, हम लोग तो 82 के हमारा जन्म तिथि है, हम लोग तो उस समय कितने उम्र था आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग तो बहुत कुछ उनसे नहीं सीखा और नहीं ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते और जब हम लोग राजनीति में शुरुआत किया, जब हम लोग को भाई 97 में मैट्रिक का एग्जाम दिया मैं और 2001-2 में हम लोग को जब ग्रेजुएशन करके उस समय राजनीति का शुरुआत हुआ, वोट का जब हम लोग को अधिकार मिला तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते यहाँ से शकील अहमद चुनाव लड़ा करते थे और उनके हम लोग बूथ पे जो हमारे मुख्य अभी आज के डेट में जो हमारा एजेंट होता है, पोलियो एजेंट, जो सबसे मजबूत हमारा वर्कर होता है, जो बूथ पर वह सिपाही लड़ता है और उसी बूथ पर हम लोगों ने सिपाही बनने का काम किए और वहीं से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करके हमारे चाचा देवेंद्र यादव प्रखंड के अध्यक्ष हुआ करते थे और हम लोग राजनीति शुरुआत किए। उस समय संजय भैया भी उनके साथ, शकील साहब के साथ राजनीति करते थे, लोग जानते थे। जब बुलारो में मेरी 2003 में शादी हुई तो हमारे दादा ससुर साहब श्रीनिवास बाबू सब जब उनकी कहानी बताते हैं कि उस समय की राजनीति का क्या दृश्य था। भाई उस समय इन्होंने पहले प्रमुख बने और प्रमुख का चुनाव जो है, पहले ये सिद्धांत था कि भाई डायरेक्ट पंचायत समिति नहीं चुनती थी प्रमुख, यानी मुखिया का चुनाव होता था और मुखिया से ही प्रमुख बनते थे। जो हमारे भाई नाना हुए घनश्याम यादव भी गुरुआ में प्रमुख बने थे, जानकी यादव जी परैया में ये लोग प्रमुख बने थे। तो इन लोगों ने जब प्रमुख बने थे तो उस समय से ही समाजवादी को लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़े, भाई परैया ब्लॉक में लोग ट्रेन से जाते थे, बहुत उस समय रास्ता का बहुत अभाव था, बहुत सड़कें नहीं थी। आप लोग तो जब इनकी राजनीति थी 80, 85, 90 की तो कहानी छोड़ दीजिए, हम लोग 2000 तक के देखे हैं कि अपने विधानसभा में गुरुआ में आप पश्चिमी बेल्ट भूरा नहीं जा सकते थे, आप चालोपुर नहीं जा सकते थे।
बहुत से, लेकिन आदरणीय लालू यादव जब 90 के दशक में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भाई इनके विचारधारा, जो इनका फादर जानकी बाबू का विचारधारा क्या था, सुस्त तो वंचित को जगाना है, शिक्षा के क्षेत्रों में आगे कैसे ले जाना है, आदरणीय लालू यादव जी ने वही आवाज हम लोगों को आज दिए। वही लालू यादव जी ने हम लोगों को बोलने के लिए, बैठने के लिए, ब्लॉक जाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सिखाए, और उसी को आज बोलते हैं कि आदरणीय लालू यादव जी का राज जंगल राज था। इसलिए कि इन्होंने जगाने का काम किए। यह बोलते थे कि भाई भैंस चराने वाले, सुगर चराने वाले, आओ भाइयों बंदूक पढ़ो लिखो और तब जागो, ये जगाने का काम करते थे। जगदेव बाबू उन्होंने आज ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, और उनका जो सोच था, उस सोच को सतंतवाद कहेंगे तो समाज में क्रांति लाने का काम करेंगे। इसे सुनियोजित तरीके से अपने लोग को ही मिलाकर उनको प्रलोभन देकर, चाहे जिस तरह से जो उनका हत्या की गई कि आगे उनका विचार आगे न बढ़े, इसके लिए साजिश के तहत उनका हत्या कराया गया। और हत्या के बाद उनका जो भी कार्यकाल रहा हम लोग को बीच में प्रेरणा स्रोत है। और जानकी यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी के सुझाए हुए काम को आगे हम लोग करेंगे। और यह बात तो सही है कि स्वर्गीय जानकी यादव एक महान हस्ती थे। उनके